महिला सुरक्षा की जब बात आती है, महिलाओं को सुरक्षा देने की जब दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे सरकार द्वारा किए जाते हैं, लेकिन महिलाओं का जब शोषण होता है, इसी सरकार की भूमिका इस मामले में अग्रणी रहती है। बड़े कभी कुछ लाइनें हैं कि नारी जीवन तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। और पाकिस्तानी शायरा लिखती हैं कि दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए, उसको अब इतना भी आसान न समझा जाए, मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को मेहमान न समझा जाए। आज की जो कहानी है वो महिलाओं पर हो रहे एक शोषण की एक बड़ा, जिसके ऊपर उड़ीसा में एक फिल्म भी बनी है। आइए आप उस कहानी को आपको सुनाते हैं। एक परिवार जिसमें एक पति, उसकी पत्नी और एक 6 महीने का बच्चा, जिसको लेकर वे लोग गांव से बाहर जा रहे थे। जैसे ही वे एक नदी के किनारे पहुंचते हैं, जो बच्चा है वो रोने लगता है, तो बच्चे की माँ उसको दूध पिलाती है और जो पिताजी होते हैं वो नदी के पानी में अपना मुंह और हाथ धोने लगते हैं। तभी उन्हें एक शोर सुनाई देता है, तो पीछे जब वे देखते हैं तो लगता है कि कुछ लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। पत्नी जो है खतरे को भांप जाती है और अपने पति से कहती है कि इस बच्चे को लेकर यहाँ से भाग जाइए, लेकिन पति को जो वो लगातार कस्में दे रही थी, तो पति उस बच्चे को लेकर 50 मीटर दूर चला जाता है और एक झाड़ी में छुप जाता है। तभी 8 लोग आते हैं और महिला के साथ जो बर्बरता वे करते हैं, उसके ऊपर उड़िया में एक फिल्म बनाई गई थी, छवि रानी। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रताप आर्य और एक बात कर रहा हूँ वर्ष 1977 की। 1977 में छवि रानी अपने परिवार के साथ पुरी में रहती थी। पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर था, उसके मठ के प्रभारी के रूप में उसके पिताजी काम करते थे और वे वहाँ पर रहते रहते, क्योंकि बंगाली परिवार था और वहाँ पे रहते रहते लोग जो है उड़िया भी सीख लेते हैं। तभी एक नबा किशोर नाम का जो युवक था वो वहाँ पर आता है और वहाँ पे कमरे की तलाश में वो था। एक कमरा वो लगातार ढूंढ रहा था, तो उसे एक कमरा जो होता है छवि रानी के घर पर ही मिल जाता है और छवि रानी के परिवार के साथ वो रहने लगता है। उनके आपस में मेल जुलाप, जो मेल बढ़ जाता है। सभी के परिवारों में ऐसा होता है लगभग। और लगभग 1 साल के बाद जब घर के परिवार वालों को पता लगता है कि नबा किशोर और छवि रानी के बीच में प्रेम संबंध बन गए हैं और वे लोग दोनों चाह रहे थे कि हमारी शादी हो जाए, लेकिन परिवार इससे सहमत नहीं था, क्योंकि नबा किशोर एक बेरोजगार व्यक्ति था। तो नबा किशोर जो था, नबा किशोर उनके परिवार वालों को समझाता है, तो परिवार वाले सहमति जता देते हैं और जगन्नाथपुरी जो एक विश्व विख्यात मंदिर है, वहाँ पर इन दोनों लोगों की शादी हो जाती है। अब इनके मन में एक सवाल था कि अब परिवार कैसे चलाया जाए, क्या काम किया जाए। तो जो नबा किशोर है, जो छवि रानी है, उसको लेकर अपने घर वापस लौट जाते हैं और वापस घर लौटकर वे एक अखबार में काम करने लगते हैं। दरअसल अखबार में काम था अखबार को बांटने का। जब लंबे समय से अखबार में वो काम कर रहे थे, अखबार की जो पत्रकारिता उसकी बारीकियों को सीख रहे थे, धीरे धीरे अखबार में वो लिखना भी शुरू कर देते हैं और जल्द ही वो एक अखबार के संवाददाता बन जाते हैं। छवि रानी पढ़ी लिखी थी और उड़ीसा में एक अखबार निकलता दुर्मुखा, उसमें वो भी लिखना शुरू कर देती है और दोनों अखबार के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करना शुरू कर देते हैं। जो नबा किशोर थे, विलक्षण बुद्धि का व्यक्ति था और ये किससे डरता नहीं था। इसे लगातार जो काले कारनामे उस समय उड़ीसा सरकार में हो रहे थे, उनको उजागर करने का काम ये कर रहा था। इसी को लेकर एक व्यापारी होते हैं जो सबसे अमीर व्यक्ति उस क्षेत्र के थे, राजूराव डोरा, उसके खिलाफ ये एक पूरा आर्टिकल लिखते हैं, जिसमें लिखते हैं कि सीमेंट व्यापारी हैं, सीमेंट का निर्माता है, बड़ा कारोबार ये करते हैं और सीमेंट में ये राख मिलाकर बेचते हैं। जब बात लोगों को पता चलती है, क्योंकि राजूराव डोरा जो थे, ये जो पॉलिटिकल पार्टियां थी उनको भी ये पैसे दिया करता था, फंडिंग किया करता था, इसलिए कोई इसकी तरफ किसी भी कार्रवाई करने से बचता था। अब राजूराव डोरा को इस बात का पता चलता है, तो इसके जो नबा किशोर होता है, इसी घर में चोरी भी कराई जाती है। चोरी कराई जाती है, रिपोर्ट उसकी नहीं लिखी जाती है। लगातार जब इस जो राजूराव डोरा की सच्चाई ये खोल रहा था, राजूराव डोरा जो होता है इससे खिन्न हो जाता है और खिन्न होने के बाद लगातार चाह रहा था कि इसके खिलाफ कुछ ना कुछ किया जाए। तो अपने मित्र नंदा मोहिती से संपर्क करता है। नंदा मोहंती जो होता है, ये बड़ा क्रूर व्यक्ति था, बड़ा नालायक व्यक्ति था, बड़ा नीच व्यक्ति ये था। तो नंदा मोहिती जो था अपने कुछ लोगों को
नभा किशोर के पास भेजता है। नभा किशोर अपनी पत्नी छवि रानी के साथ और छोटा बच्चे के साथ में पटरी पर बैठे चाय पी रहे थे। तभी वे लोग इसके पास पहुंचते हैं और नभा किशोर के कहते हैं कि नंदा मोती आपको बुला रहा है, और इसको उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। नंदा मोती अपने गुर्गों के साथ में जो ये पत्रकार नभा किशोर होता है, इसके साथ बुरी तरीके से मारपीट की जाती है और इसका कहा जाता है कि अगर आज शाम तक आप इस गांव को नहीं छोड़ दोगे तो तुम्हारे परिवार की हत्या कर दी जाएगी। और इसकी कई तरीके बुरी पिटाई की गई थी। ये लंगड़ाता हुआ जब घर पहुंचता है तो इसकी पत्नी जो होती है छवि रानी, ये पूछती है कि क्या किसने आपके साथ मारपीट की है। तो ये बताता है कि अगर शाम तक हम इस गाँव को नहीं छोड़ देंगे तो हमारी हत्या कर दी जाएगी, पूरे परिवार की हत्या कर दी जाएगी। बस इस बात से घबरा कर ये लोग गांव छोड़ने का निर्णय कर लेते हैं और जो जरूरी सामान है उसको लेकर गांव से निकल जाते हैं। तभी गांव के बाद एक बिल खिलाई नहीं थी, जहां पर इस नदी के नज़दीक भी जाते हैं तो इनका बच्चा रोने लगता है। तो जो छवि रानी होती है अपने बच्चे को दूध पिलाने लगती है और नभा किशोर अपने चेहरे को, अपने पैरों को उस नदी के पानी धोने लगता है। और लकड़ी का एक पुल उस नदी के बीच में था जिससे इस नदी को ये पार कर जाते हैं। तभी पीछे तक देखते हैं कि कुछ लोग इनका पीछा कर रहे हैं। तो छवि रानी नभा किशोर से कहती है आप इस बच्चे को लेकर यहाँ से भाग जाइए, ये नंदा मोती के आदमी है और ये हम लोगों को मार देंगे। तभी 8 लोग जो होते हैं नज़दीक आ जाते हैं। नभा किशोर रहता है वो भागकर एक झाड़ी में अपने बच्चे को लेकर छिप जाता है, लेकिन जो छवि रानी है उसको 8 लोग पकड़ लेते हैं और उसके साथ में बर्बरता से बारी बारी से रेप करते हैं। अब जो कुकुंदारा के पास का गाँव था वहाँ पर भागकर जो नभा किशोर पहुँचता है और वहाँ के सरपंच को लेकर 200 व्यक्ति लाठी लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन तब तक जो था सब कुछ खत्म हो चुका था और छवि रानी की मौत हो चुकी थी। उसकी साड़ी एक तरफ पड़ी थी, उसके बाल नोचे हुए थे, उसके शरीर पर जगह जगह घाव थे। इस हत्या से नभा किशोर बुरी तरह टूट जाता है और वो रिपोर्ट लिखाने थाने जाता है। तो नंदा मोती का नाम सुनकर, सरकार के व्यक्ति, सत्ता के व्यक्ति का नाम सुनकर जो उस समय के दरोगा थे वो उस रिपोर्ट को नहीं लिखते हैं। दबाव बनाया जाता है, जनता खिन्न हो जाती है, राजू रामडोरा घर में आग लगाई जाती है। तब जाकर 36 घंटे बाद लाश का पंचनामा भरा जाता है और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है। लोअर कोर्ट का आदेश आता है। लोअर कोर्ट के आदेश पर जो ये लोग 8 के 8 लोग होते हैं, इनमें नंदा मोती का नाम भी प्रमुख था, इनको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। लेकिन ये रसूखदार थे तो ये हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। हाई कोर्ट के आदेश में लोगों को दोबारा से बरी कर दिया जाता है। लेकिन फिर कुछ समाजसेवी निकलकर सामने आते हैं और दोबारा से इस केस पर सुनवाई होती है। लेकिन नंदा मोती, राजू रामडोरा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरी किया जाता है और 4 लोगों को ही केवल उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। ये घटना इतनी खतरनाक थी, इतनी खौफनाक थी, इतनी क्रूर थी, जहाँ एक महिला के साथ 8 लोग बर्बरता करते हैं। लेकिन बात करूँ सत्ता की, न्यायालय की, व्यवस्थापिका की, न्यायपालिका की, कार्यपालिका की, कोई भी इसके समर्थन में दिखाई नहीं देता है। इस पूरी कहानी पर उड़िया में फिल्म बनी थी छवि रानी। फिर एक नई कहानी के साथ हम जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।